हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। आज मेरे पास है अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड, ऑल्सो नोन एज एमएक्स एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड। एमएक्स एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड इंडिया में अमेरिकन एक्सप्रेस का एंट्री लेवल का बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इस पे मिल जाता है आपको 7% तक का वैल्यू बैक। तो इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स बताने वाला हूँ, कार्ड को अनपैक करके दिखाने वाला हूँ और ये बताऊंगा कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे कैसे मिला। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस एमआरसीसी के ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है 1000 रुपीज़ के ज्वाइनिंग फ़ी के साथ आता है एंड 4500 रुपीज़ इसका एनुअल फ़ी होता है। बट अगर इस क्रेडिट कार्ड को लिमिटेड पीरियड ऑफर के अंडर आप रेफरल लिंक के थ्रू अप्लाई करते हैं, मेरा नहीं किसी के से भी कीजिए, तो ये क्रेडिट कार्ड आपको विदाउट ज्वाइनिंग फ़ी मिलेगा। और जो इसका एनुअल फ़ी 4500 रुपये यानी कि 4500 प्लस टैक्सेस लगता है, वो भी आपको नहीं देना होगा। हमेशा ये क्रेडिट कार्ड आपको 1500 के एनुअल फ़ी के साथ मिलेगा एंड प्लस इस पे मिलेगा लिमिटेड एडिशन आपका एक एक्सप्लोरर किट, जिसमें आपको अमेरिकन एक्सप्रेस के 2 टैग मिलेंगे, एक स्टेथोस्कोप मिलेगा और एक छोटा सा उड़ने वाला जहाज़ मिलेगा। तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर के अंडर आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को रेफरल प्रोग्राम के अंडर अप्लाई नहीं करते तो इसके लिए आपको 1000 रुपये ज्वाइनिंग फ़ी देना होगा और 4500 रुपये का एनुअल फ़ी देना होगा। बट इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फ़ी जो 4500 रुपये होगा, अगर आप उसको वेवर कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर में 1.5 लाख रुपये स्पेंड करने होंगे। बट अगर आप पूरे 1.5 लाख रुपये स्पेंड नहीं कर पाते तो 90,000 रुपीज़ से लेके 1,49,999 रुपीज़ तक अगर आप स्पेंड कर देते हैं तो आपका 50% जो एनुअल फ़ी है वो वेव ऑफ हो जाएगा। कार्ड को अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जहाँ से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको एज अ वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे 2000 एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग फ़ी पे करके अप्लाई करते हैं तो इस पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब कर लेते हैं इस कार्ड को अनपैक और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। ये है मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड का पैकेट। सो लेट्स अनपैक इट। पैकेट के अंदर हम लोगों को ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। इस लिफलेट के अंदर हम लोगों को मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के जो भी बेनिफिट्स हैं उनका हाईलाइट मिल जाता है, जिनको तसल्ली से मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। इवन आपको 100 रुपीज़ पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे, और जो 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन है और 18 कैरेट गोल्ड कलेक्शन है उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स की कैसे ले सकते हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे कुछ आपके जो ऑफर्स अवेलेबल हैं इस कार्ड पे उनसे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं। इस वाले लीफ पे बताया गया है कि कैसे आपके इस क्रेडिट कार्ड पे जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। और ये हमारे क्रेडिट कार्ड का वेलकम लेटर, जिसमें इस कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे बताया गया है मेरे कार्ड की लिमिट 2,97,000 रुपीज़ होगी और मंथली इंटरेस्ट रेट 3.50% का होगा। और ये है मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड को जिस कलर में डिज़ाइन किया गया है इट रिजेंबल्स गोल्ड, क्योंकि इस पे आपको 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन, 18 कैरेट गोल्ड कलेक्शन के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये गोल्ड कैटेगरी में कार्ड आता है। इस कार्ड का जो कलरिंग इस पे दिया गया है वो थोड़ा डल है, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए था, तब ये कार्ड और भी ज़्यादा बेहतर लगता। बट सामने से देखने में कार्ड ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस पे ग्लोसी इफेक्ट मिलता है। कार्ड के ऊपर अमेरिकन एक्सप्रेस का ब्रांडिंग दिया गया है और बैकग्राउंड में भी अमेरिकन एक्सप्रेस इस कार्ड पे इम्प्रिंट किया गया है। क्योंकि ये मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड है तो इसलिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स का ब्रांडिंग भी दिया गया है। अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आगे के जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं एंड पीछे जो CVV लिखा हुआ है वो सब आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, तो ये ज़्यादा एक्सपोज मत कीजिएगा ऑनलाइन। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। इस कार्ड पे आप जब अपने क्रेडिट कार्ड से 50 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो इस पे मिलता है आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट। तो 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे अपने कार्ड से आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और जो स्क्रीन पे आने वाली लिस्ट है इन पे अगर आप अपने कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको उस पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस ने एक स्पेशल एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। इस क्रेडिट कार्ड से हर महीने जब आप 4 ट्रांजैक्शन करते हैं 1500 रुपीज़ के, टोटल 6000 रुपीज़, तो उस पे आपको एडिशनल 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। यानी कि आपको एक महीने के अंदर कम से कम 4 बार 1500 रुपीज़ के 4 ट्रांजैक्शन करने होंगे। तो टोटल जैसे 6000 रुपये आप स्पेंड करते हैं तो 6000 पे मिलने वाले जो पॉइंट्स हैं वो तो मिलेंगे ही आपको, और एडिशनल 1000 पॉइंट्स आपको इस स्ट्रक्चर के अंडर मिल जाते हैं। तो 6000 रुपये स्पेंड करने पे टोटल आपको यहाँ पे
1120 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। इस कार्ड पे आपको एक स्पेशल इनरोलमेंट प्रोग्राम भी मिलता है। अगर आप उसको इनरोल कर लेते हैं, बहुत ईजी है। उसको इनरोल करने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड से जब हर महीने आप कम से कम 20,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो एडिशनल आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तो आपको एडिशनल मिले जब आपने एक महीने में 4 बार 1,500 रुपये की ट्रांजैक्शन किए, और 1000 एडिशनल पॉइंट आपको मिलेंगे जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपये कम से कम स्पेंड कर लेते हैं एक महीने में। तो टोटल हो गए 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और जो ये टोटल 20,000 रुपीज़ आपने स्पेंड किए थे उस पर भी जो आपको हर 50 रुपये पे एक पॉइंट मिलता है, तो टोटल आपको 400 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो आपके 20,000 रुपये के स्पेंड पे टोटल अर्निंग हो गई आपकी 2400 रिवॉर्ड पॉइंट्स की। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको एक स्पेशल पॉइंट रिडेम्पशन का ऑप्शन देता है। इसमें आपको 18 कैरेट एंड 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन के रिवॉर्ड रिडेम्पशन प्रोग्राम मिल जाते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड ऐप से ही आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फ़ी। जो पॉइंट्स होते हैं उनकी जो वैलिडिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो आपके पॉइंट्स कभी एक्सपायर नहीं होते। तो यहाँ पे जो 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन है और 18 कैरेट गोल्ड कलेक्शन है, तो आपने जो 2400 रिवॉर्ड पॉइंट्स अपने इस क्रेडिट कार्ड से अर्न की है 20,000 रुपीज़ स्पेंड करके, तो अगर 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन के हिसाब से आपके पॉइंट्स की वैल्यू निकाली जाए तो 14,000 रुपीज़ की वैल्यू का ताज का वाउचर आपको सिर्फ 24,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने पे मिल जाता है। तो आपके एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे आपको 58 पैसा मिलती है। तो आपने जो 2400 जो रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए थे, अगर उसको मल्टीप्लाई करें हम 58 पैसा से, तो आपकी यहाँ पे सेविंग होती है 1392 रुपीज़ के आसपास। तो टोटल आप यहाँ पे, मैं सारे जो फिगर्स आपको राउंड ऑफ में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 6.9% तक का वैल्यू बैक आपके पर 100 रुपीज़ स्पेंड पे हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो सबसे बेस्ट वैल्यू बैक ले सकते हैं 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन में ले सकते हैं ताज का वाउचर लेके। बट यहाँ पे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ोन, ये कुछ ऐसे वाउचर्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिडीम किए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे इनकी मैं वैल्यू आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको 8,000 का अमेज़ोन का या फ्लिपकार्ट का वाउचर मिल जाता है 24,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके। तो यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 33 पैसा के आसपास मिल रही है। बट जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 2,400 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके 2,400 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट स्पेंड्स पे जो है वो अच्छी खासी मिल जाती है। और यहाँ पे आप सिर्फ 20,000 रुपये स्पेंड करके 792 रुपीज़ के आसपास अपने क्रेडिट कार्ड से बचा सकते हैं। तो हर महीने 20,000 रुपये स्पेंड करके जो आप 2,400 रुपीज़ सेव कर रहे हैं, तो 20,000 रुपये तक के जो स्पेंड होंगे उस पर आपको आपके रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 3 रुपीज़ 90 पैसा, ये फिर से मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ, तो 3 रुपीज़ 90 पैसा तक का आपका सेविंग पर 100 रुपीज़ इन ब्रांड्स पे हो जाएगा अगर आप 20,000 रुपये हर महीना स्पेंड करते हैं तब। उससे ज़्यादा करते हैं तो ये जो रिवॉर्ड रेट है ये डिक्रीज़ होता जाएगा। बट अगर इस क्रेडिट कार्ड का आपको बेस्ट यूज़ करना है तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड से जो स्पेंडिंग टारगेट है वो हर महीने का 20,000 रुपये रखना है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे जो तनिष्क का वाउचर है 24 गोल्ड कलेक्शन में आपको यहाँ पे 9,000 रुपये का पड़ जाता है, यानी कि 24,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करके आपको 9,000 रुपीज़ का तनिष्क का वाउचर मिल जाता है। और अब इसकी जो वैल्यू है आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन में आपको आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू ज़्यादा मिलती है, 18K गोल्ड कलेक्शन में आपको इतनी नहीं मिलती। तो 24,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स सेव करने के लिए आपको हर महीने 20,000 रुपये स्पेंड करने होंगे। तो इस हिसाब से जब आप हर महीने 2,400 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं तो टोटल 10 मंथ्स में आपका 24,000 का जो ये गोल्ड कलेक्शन है ये कंप्लीट हो जाए। तो इस क्रेडिट कार्ड का बेस्ट वैल्यू बैक लेने के लिए आपको हर महीने 20,000 रुपये स्पेंड करने होंगे और 10 मंथ्स में आप 24,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर पाएंगे, जिसको आप 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन जो प्रोग्राम है उसके अंडर जाके रिडीम कर सकते हैं। तो जहाँ पे ऑलमोस्ट 7% तक का वैल्यू बैक आपके स्पेंड्स पे मिल जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो शुरुआत के पहले 4 ट्रांजैक्शन हो गए 1,500 रुपये के, टोटल 6,000 रुपये के, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए कंपेल करता है। अगर आप इन पॉइंट्स को अर्न नहीं करते तो आपको इस क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और यही कैच है और ये कंपेल करता है, क्योंकि मुझे किया था, जब मैंने कार्ड लिया था तो मुझे कंपेल किया था कि मैं 1,500 रुपये के कम से कम ट्रांजैक्शंस करूं। तो अननेसेसरी मुझे स्पेंडिंग करना पड़ रहा था इसका मैक्सिमम वैल्यू बैक लेने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तभी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा जब 20,000 रुपये आप टोटल स्पेंड करते हैं एडिशनल 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए, एंड 6,000 रुपीज़ आप टोटल 4 जो ट्रांजैक्शंस हैं 1,500 रुपये के उसके। तो इस तरीके से आपको
2400 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर महीने अर्न करने का मौका मिलेगा। बाकी अगर आप 24 और 18 कैरेट जो गोल्ड कलेक्शन है उसके बाहर जाके अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू है वो आपको 25 पैसा मिलती है। 25 पैसा वाली रिवॉर्ड पॉइंट की अगर आप वैल्यू लेते हैं तो 20,000 रुपये पे जो आपको 2400 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं तो इस हिसाब से आपको 3% का वैल्यू बैक मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। आप अपने पॉइंट्स को डायरेक्टली जब पे करते हैं ऑनलाइन तो उस टाइम पे भी रिडीम कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनका जो कैटलॉग है वहाँ पे जाके अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। एंड सबसे खास बात इस क्रेडिट कार्ड की ये है कि अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छा अप्रूवल अगर किसी क्रेडिट कार्ड का आता है तो MX MRCC क्रेडिट कार्ड का आता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटली आपको वीडियो KYC करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, VKYC कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास 2 तरीके के ईमेल में से एक आ सकता है। पहला ईमेल ये आ सकता है कि उसमें आपको कोई इनकम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपका कार्ड विदाउट इनकम प्रूफ जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। या फिर आपके पास एक ईमेल ऐसा आ सकता है जिसमें आपसे रिक्वायरमेंट करेंगे वो आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अदरवाइज बिना इनकम डॉक्यूमेंट्स के आपके क्रेडिट कार्ड अप्रूवल चांसेस कम है। इस क्रेडिट कार्ड की जो इनकम एलिजिबिलिटी बताई है, मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो 6 लाख पर एनम होनी चाहिए, बट उससे कम होती है तो भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड को पहले अप्लाई करने के लिए जो सर्विसेबल एरियाज़ थे वो काफ़ी कम थे। रिसेंटली अमेरिकन एक्सप्रेस ने जो लिस्ट है उसको ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर दिया है और अब बहुत सारे एरियाज़ इंडिया में ऐसे हैं जो पहले सर्विसेबल नहीं थे बट अब हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी मेट्रो सिटीज़ या फिर बड़े शहर हैं वहाँ पे अब ये क्रेडिट कार्ड सर्विसेबल है। यानी कि अगर आपके पास वहाँ का या तो रेजिडेंशियल एड्रेस है या फिर पास वहाँ का ऑफिशियल एड्रेस है, आपका ऑफिस है, बिजनेस है, तो वहाँ से भी अब आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड से आपको 20% तक का डिस्काउंट आपके डाइनिंग स्पेंड्स पे मिल जाता है और इस पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने का एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलता है, जिसमें आप जो रिवॉर्ड मल्टीप्लायर एक इनका प्रोग्राम है उसके अंडर अगर इस कार्ड से आप स्पेंड करते हैं तो वहाँ पे आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू आपको डबल मिलेगी। यानी कि जहाँ पे आपको आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू सिर्फ 50 रुपये स्पेंड करने पे 1 मिल रही थी, वहाँ पे 50 रुपये स्पेंड करने पे 2 मिलेंगे। यानी कि आपके 100 रुपये स्पेंड करने पे वहाँ पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप 2x रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पे स्पेंड करते हैं इस कार्ड से जाके। क्योंकि जो अमेरिकन एक्सप्रेस MRCC क्रेडिट कार्ड है इस पे 2x रिवॉर्ड मल्टीप्लायर ही आपको मिलता है। बाकी जो बड़े कार्ड्स हैं उस पर 5x एंड 10x रिवॉर्ड तक आपको मल्टीप्लायर मिल जाता है। मैंने जब ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो एक बार मैंने पहले किया था तो रिजेक्ट हो गया था। 3 महीने के बाद मैंने फिर से इसको अप्लाई किया एंड उस बार मेरा जो इंस्टेंटली वीडियो KYC कंप्लीट हो गया, वहाँ पे कंडीशनल अप्रूवल मेरे को मिल गया था कि कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है। उसके बाद मेरा जब KYC हो गया तो एक ईमेल आया और उस ईमेल में मुझसे कोई इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए थे और 6 घंटे के अंदर लगभग मेरे को दूसरा ईमेल आ गया था जिसमें बता दिया गया था कि मेरा कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है। तो ये है मेरा जर्नी, जिस तरीके से मुझे ये कार्ड मिला। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इस कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आपको ये कार्ड कैसा लगता है, क्या आप इस कार्ड को लेना चाहेंगे या अमेरिकन एक्सप्रेस का आपको कौन सा कार्ड अच्छा लगता है, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्त आपके अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।